दोस्तों, जन्म के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो मृत्यु है। साधु हो या फकीर, जिस किसी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। ऐसे में जो लोग यह सत्य समझते हैं वह मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी तो पुण्य कर्म करते हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो अगर मृतक के परिवार वालों द्वारा विधि पूर्वक किया जाए तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम संस्कार के वक्त किए जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। चिता में शव के सर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष भविष्य में। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़ी बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव की कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी व्याख्यान किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है। अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि देने के बाद बांस के लकड़ी पर एक लोटा बांधकर शव के सर पर घी डाला जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे और एक कारण ये भी है कि मनुष्य की सिर की हड्डी बाकी शरीर की हड्डी से मजबूत होती है, इसलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के लिए शव की खोपड़ी पर ये घी डाला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि शव की कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि शव की खोपड़ी अग्निदाह के पश्चात अध जलित रह जाती है तब मृतक के अगले जन्म में शरीर का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और वह अविकसित ही रह जाता है। इसके अलावा एक धारणा ये भी है कि यदि कपाल क्रिया न की जाए तो मृतक की प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, जो कि उसके प्रियजन नहीं चाहेंगे। इसलिए शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार के कार्य में कोई भी ढील नहीं दी जाती। शास्त्रों में आत्मा के निकास की मोक्ष प्राप्ति माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक जब आत्मा शरीर से निकलती है तो मस्तिष्क की हड्डी को तोड़कर निकलती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तिष्क फट जाए तो मतलब साफ है कि वह साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता और वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी ये मान्यताएं और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है। चाहे आप इस मान्यताओं में विश्वास करते हो या नहीं, ये मान्यताएं आपके जीवन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं और भी जानकारी अगर हिंदू धर्म से जुड़ी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्योतिष भविष्य को और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।